I think firstly it's very happy the way Hardik has shaped up. I think something that we worked for a long time. I think we've been planning on this and just working, managing his workload, making sure that he's fit firstly and be able to achieve what he's being able to, what we expect out of him right now. And that you could see in the last game. That's what you expect him to come out there. He's been doing that consistent in the past, hitting that 140 plus mark. Once he does that, I think he's a different bowler. And also from a bowler, from the team perspective, it's a wicket-taking option that we have, and that's at that stage that he bowled. We wanted someone to come out there and kind of challenge the batsman, which he did. And I'm extremely happy the way he has bowled. You have a balance. We have spinners. It's the discretion of the captain who to choose, when to choose. But I think that's totally up to the captain. When he wants to, how he wants to use any particular bowler. But it's important that given the responsibility, the bowler has to come out there and deliver, and that's very happy to see that Hardik did that. Both, I think, it's both have a responsibility, or both have a job to do for the team. And given the circumstances, given the wicket, the combination will change, and that's why we went with Akshar in the last game. We thought that wicket was turning a little bit, which you could see in the first inning. And that's why we went with Akshar. I'm very happy with the way they've gone about it. तिलक के साथ ये हम लोग अंडर 19 से एक्चुअली काम कर रहे हैं. मुझे लग रहा था कि जब वो अंडर 19 भी थे, वर्ल्ड हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका खेलने गए थे, एक मुझे लग रहा है कि उनके पास जो है एक स्किल है बॉलिंग का, हम यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. तो उस चीज़ पे हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं. अगर हमें लग रहा है कि जैसे अगर कॉन्फिडेंस हो, ऑब्वियसली आज नेट में वर्क कर रहे हैं, कभी एक अपॉर्चुनिटी मिली शायद टू स्टार्ट एक ओवर भी एटलीस्ट मैच में डालने की अपॉर्चुनिटी मिली, हम वहाँ से चालू कर रहे हैं. और वहाँ पे अगर एक बार होगा कि हमें कॉन्फिडेंस है, कैप्टन को कॉन्फिडेंस है कि ये डिलीवर कर सकते हैं, एक ओवर का 2 ओवर हो सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट कि अगर एक ओवर भी मैच में डाले तो एक ऑप्शन मिलता है. और दूसरा, अगर कोई ऐसे बॉलर है, अगर बैट्समैन है, गिवन अ सर्कमस्टेंस, कल जैसे विकेट था, अगर कोई ज़रूरत पड़ी, कैसे स्पिनर की ज़रूरत कभी कभी बहुत टाइम लगती है, अगर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर लेफ्टी को, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स हैं, और कोई ऑफ स्पिनर का ऑप्शन चाहिए आपको, अगर ऐसा कोई बॉलर है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि उसको जैसे बॉलिंग पे वर्क कर रहे हैं कि एक मैच एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हो कि एक बॉल डाले. दूसरा है कि खेलेगा. आई थिंक अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक अगर अब तक तो टीम डिसाइड नहीं की है. आई थिंक राहुल और अपना रोहित बात अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली प्लेयर रेडी है. और जैसे देखा आज उन्होंने प्रैक्टिस की, बाकी तिलक ने काफ़ी और भी है, सूर्या है, उन्होंने आई थिंक मैच रेडी है. अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिले, अगर लगा कि हम खेल सकते हैं तो डेफिनेटली खेलेगा. अब तक तो ऐसे नहीं कॉन्वर्सेशंस हुआ है कि हम क्या करेंगे कल, बट ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है, बनती है हमें कि बाकी के इंडिविजुअल्स, सिंस हम क्वालिफाई हो गए ये फाइनल्स के लिए, एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाकी के प्लेयर्स को भी एक गेम देने के लिए. सो डेफिनेटली वो ओपन है, कैप्टन और जब आई थिंक कल अनाउंस करेंगे, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है. जैसे हम क्वालिफाई हो गए ऑलरेडी समझ. सो कल देखेंगे, बट आई थिंक एक टीम पर्सपेक्टिव आई थिंक आप हो सकता है कि हम खेल सकते हैं, opportunity मिले सबको. Firstly, I think we have other options. If you look at the 3 options, spinning options we have. हमारे पास ऑलरेडी वो ऑप्शंस है. अगर मैच में लगा कि कहीं मैच ओपन है, जैसे कल लास्ट मैच ऐसी थी, बहुत टाइट थे, आई थिंक अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं थी कि कहीं हम एक्सपेरिमेंट कर सकते, कहाँ रोहित का ओवर या विराट को डाल सकते थे. आई थिंक ऑलरेडी हैड क्वालिटी स्पिनर्स हमारे पास थे. गिवन द सर्कमस्टेंस, गिवन द टोटल हम डिफेंड कर रहे थे, आई थिंक वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. पर कहीं मिला तो क्यों नहीं. आई थिंक अगर वैसे मैं पहले भी बोला, अगर कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे विकेट टर्न होती है हमें मालूम नहीं, कैसे विकेट हम एक सर्टन आइडिया से जाते हैं विकेट कैसे प्ले करेगी. हमें कल लग रहा था, लास्ट मैच में लग रहा था कि थोड़ा टर्न होगा, पर हमें ये इतना नहीं लगा कि इतना बड़ा टर्न होगा स्टार्ट में. सो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो विराट है या कोई भी अगर 1-2 ओवर डाल सकता है तो क्यों नहीं. आई थिंक ये ऑलवेज अच्छा होगा टीम के लिए. डालेगा कि नहीं डालेगा, आई थिंक आपको रोहित से बात करना चाहिए, विराट से बात करनी चाहिए. आई थिंक वो नहीं है, पर हमारी तरफ से तो कोशिश वो ये थी कि अगर डाले तो अगर एक होगा, अगर अपॉर्चुनिटी तो क्यों नहीं. एक ओवर तो सही, एक ओवर तो बनती है. आई थिंक फर्स्टली आप रीड करते हुए विकेट कैसे दिखती है, आप खेले हो वहाँ पे. सो दोनों विकेट जो हम खेले थे, दोनों अलग विकेट थे, और बाजू के विकेट थे. फर्स्ट विकेट हम खेले थे उसमें थोड़ा ज़्यादा ग्रास था, और जनरली यहाँ पे अंडर लाइट्स आई थिंक विकेट बेटर होती है, डिफ़िकल्ट होती है बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. आप देखिए, ट्रेडिशनली देखा है, चेसिंग इतना इजी नहीं रहा है यहाँ पे अंडर लाइट. सो कुछ ना कुछ होता है. तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्रास था,
और हम लोगों ने वो कंडीशंस फार बेटर यूज़ किए उनसे। आई थिंक वो एक चीज़ हमें एक क्रेडिट बॉलर्स को देनी चाहिए कि हम लोगों ने वो जो कंडीशंस थे वो बेटर यूज़ किए। कल की जो विकेट थी वो ज़्यादा ड्राइश लग रही थी, बिकॉज एक तो काफ़ी दिनों से बारिश गिरी तो उनको प्रिपेयर करने का उतना टाइम नहीं होता। एज अ ग्राउंड्समैन चैलेंजिंग होगा कि कितना पानी मारे, अगर पानी थोड़ा भी मार दिया और क्लाउड्स आ गए तो सूखेगे नहीं। सो आई थिंक द अदर ऑप्शन बेटर होता है ऑलरेडी कि स्लाइटली ड्राइश विकेट मिल रहा है, तो हम वो एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा ड्राइश विकेट रहेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बनाने की चांस नहीं मिली है और विकेट पे ग्रास भी कम थी। सो उस हिसाब से हमें मालूम था कि थोड़ा टर्न होगा, पर वो ज़्यादा ही टर्न थोड़ा ज़्यादा हुआ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में इतना नहीं हुआ, अंडर लाइट्स ऑब्वियसली बारिश गिरी, थोड़ा मॉइस्चर आ गया और थोड़ा बेटर हो गया, फिर भी थोड़ा टर्न था। पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ा टर्न होगा विकेट, लुकिंग एट द विकेट कंडीशन से। पहले तो चीज़ आई थिंक जिस स्टेज पे ये सभी बॉलर्स हैं, आई डोंट थिंक मुझे बाहर से उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनकी एबिलिटी रीड करने की सिचुएशन विकेट कंडीशंस बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उसमें ज़्यादा बताना नहीं पड़ता उन लोगों को। जैसे आप लोग बुमराह ने जैसे वो बॉलिंग किया, इनिशियली भी स्टार्टेड ऑफ थोड़ा पेस यूज़ किया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर हम वेरिएशंस यूज़ करें स्पेशली वो विकेट पे तो काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा। आई थिंक वो डिसीजन एवरी बॉलर अंडरस्टैंड करता है, विकेट देख के सिचुएशन देख के, और इतना एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन होगा कि हम क्या ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मेरा फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव हम इतना ही करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस है आपके पास, आप कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन कौन से सिचुएशन में आप बॉलिंग करें, वो इंडिविजुअल पे हम छोड़ देते हैं। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, सो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से एक्सपीरियंस है, काफ़ी खेले हैं एक साथ, काफ़ी खेले हैं। सो जो कम्युनिकेशन अंदर है अमॉन्ग्स्ट इन बॉलर्स बहुत ही अच्छा है। सो उससे ऑनेस्टली मेरा काम बहुत ईजी होता है एंड दैट्स इट। ज़्यादा ऑनेस्टली अगर क्रेडिट लेना चाहते हूँ होपफुली मैं ले सकता हूँ, पर नहीं है वैसे। आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। वेल दैट विल बी ऑल सिनेरियो विल बी सिचुएशन बेस्ड, surface based, what opponents we are playing, what kind of a surface we are playing. I think that combination will always go with Jadeja or Akshar, or with only 2 of them or 3 of them. So that will totally depend on what surface we are playing, and I think that decision will be taken venue wise as well.